प्रभु को अर्पण करने के लिए मकान का ये उद्घाटन हो रहा है, उसमें अब शामिल है। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर मैं देखता हूँ जो भी हमारे बिल्डिंग्स बनती हैं उसमें कोई जो बीकेज की सुविधा के लिए ज़्यादा नहीं होती है। उसमें क्या होता है, एक हॉल होता है, मैं पूरी बिल्डिंग देखी नहीं, हॉल होगा उसमें कोई 200 300 या कितने बैठ सकते हैं क्लास के स्टूडेंट जब बाहर से आने वाले। कुछ क्लास को कोर्स रूम होगा, कुछ और प्रकार की ऐसी चीज़ें होंगी जिससे कि जो नए नए भाई आने वाले हैं, दूसरे भाई आने वाले हैं, जिससे उनको सुविधा हो और वो इस ज्ञान को बहुत अच्छी तरीके से समझ सके और बाबा के बच्चे बन सके। हमारा तो है ये कौन सा युग, कौन सा चल रहा है आप जानते हैं। अब क्या सतयुग है क्या? कौन सा युग चल रहा है? सतयुग है, बोलिए हाँ या ना। नहीं तो सतयुग नहीं, सतयुग बीत गया, त्रेता युग भी बीत गया, द्वापर युग भी बीत गया। अब क्या कलयुग है? हम कहते हैं कलयुग भी बीत गया है। अब कौन सा युग है? कलयुग का अंत और सतयुग की आदि बीच का हम कहते हैं संगम युग है। इस संगम युग को हम निर्माण युग भी कहते हैं कि यहाँ पर नव निर्माण हो रहा है, नई दुनिया का निर्माण हो रहा है। ये हमें निश्चय है। परमपिता परमात्मा शिव बाबा करके प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा नई दुनिया का निर्माण कर रहे हैं। उसमें एक छोटा सा ये हिस्सा है जो कि उस निर्माण कार्य में, नई दुनिया के निर्माण कार्य में ये अपना पार्ट बजा रहा है, पार्ट बजाएगा। तो उसके लिए आप सभी को बधाई। जिन जिन ने इस कार्य में उंगली लगाई, देखो ना क्या कहते हैं कि वो दिखाते हैं ना भागवत में, वो श्री कृष्ण ने पर्वत को उठाया, वो तो दिखाते हैं कि इंद्र जी ने जब बारिश करनी शुरू की तो उसको थमाने के लिए पर्वत उठाया। लेकिन शिव बाबा आकर के हम बीके ब्रह्मा कुमारी पीछे जो भाई बहन हैं उनके द्वारा इस कलयुगी पहाड़ को परिवर्तन करके सतयुगी नई दुनिया की स्थापना करते हैं, कलयुगी पहाड़ को उठाते हैं। तो ये भी आप सभी ने मिलकर उंगली लगाई और ये निर्माण हो गया। उसके लिए आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। और आशा है इससे बहुत बड़ी सेवा होगी और बहुतों का जीवन बनेगा, नए नए इसमें प्रोग्राम होंगे, क्योंकि अब नया युग का निर्माण होना है, करना ही है, ऐसा है। उसमें ये जो हमारा प्रभु अर्पण जो भवन है वो एक बहुत ही ओम शांति, ओम शांति। मंच पर उपस्थित आदरणीय राजयोगी आत्म प्रकाश भाई जी, हमारे आज के माननीय मेहमान और हमारी वरिष्ठ बहनें, सभा में उपस्थित मैं तीनों तरफ देख रही हूँ, दाएं बाएं सामने इतने ढेर भाई बहन बैठे हैं। प्रभु अर्पण भवन जो नवनिर्मित भवन है उसके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं, भवन की के लिए बधाई, मुबारक हो, मुबारक हो। देखो, दुनिया में भवन तो एक से एक बनते, राजप्रसाद महल क्या नहीं बनते, मल्टी। लेकिन इस एरिया में ये जो भवन बना है, ये भवन का क्या महत्व है, जिसे आप सबने देखा होगा बंदरगाह में शिप आते हैं तो वहाँ एक लाइट हाउस होता है, उससे उनको पता चलता है कि कहाँ रुकना है शिप को, जहाज को। तो ऐसे ये हमारा भवन इस क्षेत्र के लिए लाइट हाउस का काम करेगा। देखो, किसी के घर में एक क्रोधी व्यक्ति है
ये सिर्फ एक ही क्रोधी है, जरा ऐसे ही है, तो घर में शांति होगी या अशांति होगी ना? कहते घर नरक हो गया। और एक अच्छा व्यक्ति हो तो क्या कहते, हमारे घर में तो सच देवता है, लक्ष्मी है। तो ऐसे ही इस क्षेत्र के लिए ये भवन, यहाँ पर हमारी तपस्विनी बहनें रहती हैं। पता, हमारी आदरणीय जयंती बहन बहुत समय पहले मेरे पास ही थी, फिर आप इंदौर आए और यहाँ सेवाओं में लगे रहे। तो हमारी जो बहनें हैं, जो तपस्विनी बहनें हैं, राजयोग का अभ्यास करती हैं, साथ में जो अन्य भाई बहन भी यहाँ आते हैं, ईश्वरीय ज्ञान और राजयोग से लाभान्वित होती हैं। तो जो वो शांति का अनुभव करते हैं, पवित्रता का अनुभव करते हैं, तो वो जो तरंगे हैं, जो वाइब्रेशन है, वो खाली उसी बिल्डिंग में नहीं रहेंगे, आसपास के एरिया में और पूरे शहर में, और पूरे शहर के साथ फिर हमारे मध्य प्रदेश में, फिर हमारे भारत में, फिर हमारे ग्लोब में, फिर हमारे ब्रह्मांड में। तो जिसे भाई साहब कह रहे थे ना कि आज की दुनिया को क्या कहेंगे, कलयुग कि सतयुग? सतयुग तो नहीं कहेंगे ना, लेकिन कलयुग के बाद क्या होगा? कलयुग ही रहेगा। आप देखते हैं ना, सृष्टि परिवर्तनशील है, सदा समय एक जैसा रहता है। तो आज की दुनिया में आप देख रहे हैं ना, दुख, अशांति, भय, निराशा, समस्या, परेशानी ना दिन पर दिन बढ़ता जा रहा। भले विज्ञान के साधन बहुत हैं। तो मीठे प्यारे भाई बहनों, आपको हम बहुत खुशी के साथ, गर्व के साथ बताते कि आपके एरिया में एक एस्लम हाउस, एक लाइट हाउस, एक माइट हाउस बना है। कल दादी जी कह भी रही थी ना, कल सभा थी दादी जी की, कि जितना हम लाइट रहेंगे उतना हमारे अंदर माइट आएगी, और जितना हमारे अंदर माइट आएगी उतना हम राइट होंगे, हमारे कर्म ऐसे होंगे। तो हम ये सोचते, हम दूसरों को देखते हैं, लोगों को देखते, ये भी ऐसे, ये भी ऐसे ना, सब है ही ऐसे, लेकिन नहीं, राजयोग हमारे नज़र को, हमारे नज़रिए को बदल देता है। मुझे उसको नहीं देखना, मुझे उसको देखना है। तो राजयोग के अभ्यास से हमारे अंदर विल पावर आती है, कंट्रोलिंग पावर आती है, रूलिंग पावर आती है। मानव समाज की इकाई है। हमको देख के दूसरे भी बदल जाएंगे। हमको ये नहीं सोचना चाहिए, वो अकबर बीरबल के दूध के लोटे की बात नहीं सोचना चाहिए, सबने पानी डाल दिया ना, सब ही ऐसे नहीं, सब अच्छे हैं ना। जब हम, जैसे अब मैंने चश्मा लगाया, कलर्ड है, लाल है, नीला है, तो हमको क्या दिखाई देगा? तो राजयोग के द्वारा हमारे हृदय का परिवर्तन, हमारी वृत्ति का परिवर्तन, हमारी दृष्टि का परिवर्तन, हमारे व्यवहार का परिवर्तन आता, तो हम भी सुख शांति पवित्र जीवन व्यतीत करते। और हमको देख करके ना, हमको देख के दूसरों में भी परिवर्तन आ जाता है। तो मीठे प्यारे भाई बहनों, आज आपके लिए तो बहुत ही, इस एरिया के लिए तो आज डायमंड डे हो गया। इतना सुंदर भवन, इतना सुंदर कार्यक्रम, आपके एरिया में इतने योगी तपस्वी लोग आए हैं, तो हम सबकी यही शुभ भावना, शुभकामना है कि हमारा ये एरिया सुख शांति पवित्रता से भरपूर हो। ओम शांति, ओम शांति। आनंद भाई La
उठा खुशी का खुमार, क्या कहना खिले खिले चेहरों से आज घर है मेरा से आज, घर है मेरा गुले गुलजार, क्या कहना ऐ दिल लहर बहार, अपनों का प्यार, क्या कहना मिले हम झलक उठा खुशी का खुमार, क्या कहना कुमारी आकाश सामने से मत निकालना। Om Namah Shivaya, Om Namah
मन मेरा गाए ओम नमः शिवाय 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 ओम नमः नमः शिवाय। बहुत बहुत धन्यवाद प्रतीक्षा। सम्माननीय कमला दीदी जी, माउंट आबू से पधारी हमारी डॉक्टर सविता बहन तथा इस क्षेत्र के अतिथिगण, हमारे स्नेही सम्माननीय उषा दीदी उज्जैन से आई हैं, आशा दीदी भिलाई से आई हैं और आप सभी सन्मुख बैठे हमारी पूरे इंदौर जोन की नागरिकगण, आप सभी को हम इस समय बहुत दिल से स्वागत करते हैं और इस प्रभु अर्पण भवन के निर्माण की और आज इसके शुभारंभ की, उद्घाटन की आप सभी को बहुत दिल से बधाई देते हैं। बधाई हो, मुबारक हो, मुबारक। जैसा नाम है प्रभु अर्पण भवन, तो इसमें इस सेवा केंद्र के बहनों का और भाई बहनों का त्याग, तपस्या, समर्पणता और सहयोग का ही ये प्रतीक है। अगर ये सब नहीं हो पाता तो ये भवन बनकर तैयार नहीं हो पाता। जरूर इन सभी भाई बहनों ने अपनी अपनी उंगली, कहीं इन्होंने त्याग किया होगा और कहीं हर एक ने तपस्या भी की है और अपना सब कुछ प्रभु के प्रति समर्पित किया, तन मन धन समय और सहयोग भी अपनी यथाशक्ति, मैं तो कहूँगी शक्ति से ज़्यादा सभी भाई बहनों ने अपना सहयोग किया। तो आज 1-1.5 वर्ष में ही ये भवन बन करके तैयार हो गया और आज ये भवन अनेक आत्माओं के कल्याण के निमित्त बन करके तैयार है। यहाँ पर अनेक भटके हुए राही को अपना सही ठिकाना मिलेगा। परमात्मा के साथ संबंध जोड़ करके परमात्मा प्राप्तियों की अनुभूति करने का सही रास्ता, सही विधि मालूम पड़ेगी और अपने आप को वो सभी भरपूर करके अनेक आत्माओं को रास्ता दिखाने के निमित्त बनेंगे। ऐसा ये भवन अनेक आत्माओं को प्रभु के साथ जोड़कर अपने जीवन को प्रभु पर अर्पण करने के लायक बनाएगा। तो ऐसे प्रभु अर्पण भवन का हम आज आप सबको पुनः एक बार बधाई देते हैं और जयंती दीदी, यहाँ के भाई बहनों को भी बहुत बहुत बधाई हो, मुबारक हो। ओम शांति। ओम शांति। आज बहुत ही शुभ दिन है, शुभ अवसर है कि प्रभु अर्पण भवन के उद्घाटन समारोह का आयोजन हुआ है और इस अवसर पर मैं आदरणीय जयंती बहन जी को, यहाँ के उनकी सभी साथी बहनों को, सभी भाई बहनों को और सभी अन्य पधारे हुए मेहमानों को
बहुत बहुत मुबारक देती हूँ, बधाई देती हूँ। मुबारक हो, मुबारक हो। ये जो भवन बनकर तैयार हुआ है, निश्चित रूप से ये आध्यात्मिक स्थान है जो अनेक आत्माओं के जीवन को नई दिशा प्रदान करेगा। जैसे कमला दीदी ने कहा कि एक लाइट हाउस की तरह कार्य करेगा। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, अस्तो माँ सद्गमय, मृत्यु माँ अमृतगमय। हे ईश्वर, मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, असत्य से सत्य की ओर ले चलो, मृत्यु से अमृतत्व की ओर ले चलो। तो ज्ञान का प्रकाश और अज्ञान अंधकार को समाप्त करना हर कोई चाहता है। जीवन के सत्यों का ज्ञान अगर आ जाता है तो अनेक जीवन की समस्याएं स्वतः ही समाप्त हो जाती हैं। आज हम देखते हैं कि भौतिकवाद का युग है, भौतिक विकास अपने चरम पर है, लेकिन आध्यात्मिकता और जीवन मूल्य कहीं ना कहीं लुप्त होते जा रहे हैं। तो जीवन में एक असंतुलन हो गया है और उस असंतुलन की वजह से हम बहुत सुख सुविधा के साधन होते हुए भी समस्याएं अनुभव करते हैं। तो ये ज्ञान का प्रकाश जब उनको अपने जीवन में प्राप्त होगा तो निश्चित रूप से बधाई है, मुबारक। ओम शांति। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय दीदी। जो भाई बहन जा रहे हैं उनसे निवेदन है, प्लीज थोड़ी देर का कार्यक्रम है, अपना स्थान ग्रहण करिए। इस कार्यक्रम के पश्चात बहुत सुंदर एक संगीत का कार्यक्रम रखा गया है। परमपिता परमेश्वर शिव बाबा के चरणों में नमन करते हुए ब्रह्मपिता को मार्ग दिखाने वाले आशीर्वाद दाता आदरणीय राजयोगी ब्रह्म कुमार आत्मप्रकाश भाई जी और राजयोगिनी आदरणीय कमला दीदी और मंच पर उपस्थित क्षेत्रीय समन्वयक आदरणीय ब्रह्म कुमारी हेमलता दीदी, आदरणीय ब्रह्म कुमारी आशा दीदी, आदरणीय ब्रह्म कुमारी करुणा दीदी, आदरणीय उषा दीदी और इस सेवा केंद्र साधना केंद्र की संचालिका आदरणीय ब्रह्म कुमारी जयंती दीदी, उपस्थित सभी मातृशक्ति को नमन, उपस्थित सभी गणमान्य नागरिकों को नमन, मंच पर उपस्थित क्षेत्रीय पार्षद आदरणीय मालू जी और सभी उपस्थित बहनों को प्रणाम करते हुए सर्वप्रथम कलानी नगर क्षेत्र में साधना एवं सेवा केंद्र जो कि विगत कई वर्षों से चल रहा है क्षेत्र में, और कलानी नगर का सेवा केंद्र जो है उसकी विशेष जो क्लासें चलती हैं साधना की, राजयोग की, उन सब से क्षेत्र की उपस्थिति बता रही है कि यह क्षेत्र काफ़ी लाभान्वित हुआ है। और अब प्रभु अर्पण भवन के इस प्रभु अर्पण सेवा भवन के लोकार्पण समारोह पर हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, हार्दिक बधाई देता हूं और उपस्थित मंच पे सभी आशीर्वाद दाता हमारे सभी आदरणीय लोगों के आशीर्वाद एवं मार्गदर्शन से यह केंद्र इस क्षेत्र में और अधिक उन्नति करे और अधिक सेवा के कार्य राजयोग के कार्य करे और क्षेत्र की जनता को अधिक से अधिक लाभ पहुँचे, यही मेरी भावना है। पुनः आप सभी को हृदय से हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई। ओम शांति। बहुत बहुत आदरणीय भाई जी, आदरणीय सभी दीदियाँ, पूर्व राज्य मंत्री योगेंद्र महंत जी, पूर्व पार्षद हमारे बीच लक्ष्मी गुप्ता जी, आशीष गुप्ता जी और इसी केंद्र से जुड़े हुए मेरे काफ़ी साथीगण हैं, महेश चावला जी, आशीष जी,
आज के इस पावन अवसर पर हम जानते हैं कि आज के इस दौर में भागदौड़ का ये जीवन हम मनुष्यों का जो रह गया है उसमें कहीं कहीं शांति की आवश्यकता है। उद्घाटन पर सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय भारत, जय हिंद। सर्वशक्तिवान परमात्मा की प्रिय संतान, मंच पर विराजमान हमारे सभी माननीय वक्ता तथा अतिथि गण, सभा में उपस्थित भाइयों तथा बहनों, आज मुझे बहुत बहुत खुशी है। ये प्रभु अर्पण भवन बनकर सजकर तैयार हो गया है, क्योंकि जैसे बहन जी ने बताया कि ये इस क्षेत्र के लिए जैसे एक लाइट हाउस है। लाइट हाउस भी है तो माइट हाउस भी है, और लोगों को राइट रास्ता दिखाने वाला ये विशेष स्थान है। इस भवन की बधाई देते हुए अपनी वाणी को विराम देती। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। सम्माननीय हमारा मंच, हमारे सभी सम्माननीय अतिथिगण एवं सभा में उपस्थित भाइयों एवं बहनों, आज बहुत खुशी का दिन है कि प्रभु अर्पण भवन के उद्घाटन हुआ है, और जिसके द्वारा, जैसा कि हमारी आदरणीय दीदियों ने कहा, कि यह एक लाइट हाउस का कार्य करेगा और निश्चित इस क्षेत्र के लोगों को एवं आसपास के लोगों को भी एक नई राह, एक नई दिशा मिलेगी, जिससे कि जो आज सबकी दशा बिगड़ी हुई है वह भी परिवर्तन हो जाएगी। यह प्रभु अर्पण भवन अपने आप में भगवान के समान ही है। जो आज उनकी नज़र पड़ी है तो यह भवन तो नज़र से निहाल हो ही गया है, और जब काम प्रभु का होना है, नाम भी प्रभु का ही है, तो जरूर प्रभु पिता का सुख शांति का वर्षा सभी आत्माएं यहाँ से लेकर के जाएंगी। बहुत बहुत बधाई है। यही मैं शुभकामना करती हूँ कि इसके द्वारा सभी भटक अति प्रिय संतान सर्वात्माएं और मंचासीन आनंद का अनुभव कर रहे हैं। किस लिए? क्योंकि जब भी कोई त्याग तपस्या और उसका वातावरण होता है, उसमें खुशी की अनुभूति होती है, उमंग उत्साह की महसूसता होती है। तो यह भवन केवल भवन नहीं है, एक त्याग तपस्या का उदाहरण है। आज संसार में ब्यूटी पार्लर बहुत बन रहे हैं, क्लब्स बन रहे हैं, घर घर में किटी पार्टी हो रही है, और आज क्या क्या वातावरण समाज में बन रहा है। उस बीच में यह प्रभु अर्पण भवन भी जो एक सुख शांति का प्रेरणा देगा और सेवा का स्थल बनेगा। यहाँ से सर्व आत्माओं को यह प्रभु अर्पण भवन सचमुच में सबकी बुराइयों को भी अर्पण कराने वाला बनेगा। ओम शांति। कमला दीदी, हेमा दीदी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप अमूल्य समय निकालकर कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएं और राइट बनाएं। आप सब मंच पर उपस्थित आदरणीय महानुभावों का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। 2 मिनट परमात्मा स्मृति में हम बैठेंगे।
और सभा में उपस्थित आप सब भाई बहनों का तुझको अपना मान लिया है, ये जीवन तेरे नाम किया है। ओ युग को बस तुझसे ही प्यार है, काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, चांद तारों से पार चलने की, चांद तारों से चलना है आगे, आसमानों से बढ़ना है आगे। अरे चांद तारों से चलना है आगे, आसमानों से बढ़ना है आगे। पीछे रह जाएगा ये ज़माना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। हाँ जिंदगी एक सफर, उड़ने उड़ने यो, 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 उड़ने उड़ने यो। हंसते गाते इस जिंदगी को गुजारना चाहिए, यही प्रेरणा देता है हमें। हंसते गाते यहाँ से गुजर, दुनिया की तू परवाह न कर। अरे हंसते गाते
यहाँ कल क्या हो किसने जाना। टिट 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 टिट, उल्लई उल्लई ओ, 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 उल्लई उल्लई ओ। जिंदगी और मौत एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जब आनी ही है वो सत्य है तो उससे डरने की क्या जरूरत, दोनों बराबर होने चाहिए। मौत आनी है आएगी एक दिन, जान जानी है जाएगी एक दिन। अरे मौत आनी है आएगी एक दिन, जान जानी है जाएगी एक दिन। ऐसी बातों से क्या घबराना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। हाँ जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। उल्लई उल्लई ओ, 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 उल्लई उल्लई ओ। जुबां पे स्वाद रखना, अच्छा चलता हूँ दुआओं में याद रखना, मेरे जिक्र का जुबां पे स्वाद रखना। दिल के संदूकों में मेरे अच्छे काम रखना, चिट्ठी तारों में भी मेरा तू सलाम रखना। अंधेरा तेरा मैंने ले लिया, मेरा उजला सितारा तेरे नाम किया। चन्ना मेरे या मेरे या, चन्ना मेरे या मेरे या, चन्ना मेरे या मेरे या बेलिया। ओ पिया चन्ना मेरे या मेरे या, चन्ना मेरे या मेरे या, चन्ना मेरे या मेरे या बेलिया। ओ पिया इस बात को कि जिस इतने सुनहरे अवसर पर हम हैं, इन सब बातों को याद रखना, उन बड़ों की जो शिक्षाएं हैं उन्हें याद रखना। और यही बताने को सुबह से शाम तक ये ब्रह्मा कुमारी बहनें आप सबकी सेवा में हैं। महफिल में तेरी हम ना रहे जो, गम तो नहीं है, गम तो नहीं है। किससे हमारी नजदीकियों के गम तो नहीं है, गम तो नहीं है। कितनी दफा सुबह को मेरी तेरे आंगन में बैठे मैंने शाम किया। चन्ना मेरे या मेरे या, चन्ना मेरे या मेरे या, चन्ना मेरे या मेरे या बेलिया। ओ पिया चन्ना मेरे या मेरे या, चन्ना मेरे या मेरे या, चन्ना मेरे या मेरे या बेलिया। ओ पिया
के